हाय गाइस, कैसे हो? हाजिर हूँ मैं BTTH के एक और न्यू इंटरेस्टिंग नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं मास्टर याओ लाओ की GF यानी गर्लफ्रेंड को, और इसी के साथ जियाओ यान की एक बार फिर से मुलाकात होने वाली है मिस काओ यिंग से। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, और बिना किसी सस्पेंस के साथ। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ यान की फाइट प्रोटेक्टर मू के साथ हो गई थी, जहां मास्टर जुआन कोंग जी ने जियाओ यान को प्रोटेक्टर मू से बचा लिया था और साथ ही जियाओ यान को पिल टावर आने के लिए बोला था, जहां जियाओ यान ने पिल टावर आने से पहले डिसाइड किया था कि वह प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के यंग मास्टर चेन जियान को किल करेगा, जिसके बारे में फर्स्ट एल्डर ने उसे काफी सारे इन्फॉर्मेशन बताई थी। और फिर जियाओ यान पिल टावर आ चुका था, जहाँ वह मास्टर जुआन कोंग जी से मिलता है। तो मास्टर जुआन कोंग जी जियाओ यान से मास्टर याओ लाओ के बारे में पूछते हैं। अब आगे एपिसोड नंबर 123 की शुरुआत में जियाओ यान को दिखाया जाता है, जहां जियाओ यान ने मास्टर जुआन कोंग जी को सब कुछ बता दिया था, जो भी अभी तक मास्टर याओ लाओ के साथ हुआ था। मास्टर जुआन कोंग जी मास्टर याओ लाओ के बारे में यह सब कुछ जानकर बोलते हैं, याओ लाओ हमेशा से ही बहुत ज्यादा केयरलेस था। अगर उसने मेरे साथ पिल टावर को ज्वाइन कर लिया होता तो उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं होता। और फिर मास्टर जुआन कोंग जी जियाओ यान को बताते हैं, सेंट्रल प्लेन्स में काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं, इसीलिए तुम कोशिश करना कि उनसे कोई पंगे ना लो, नहीं तो इससे तुम्हें ही काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जियाओ यान बोलता है, सीनियर मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और फिर मास्टर जुआन कोंग जी जियाओ यान से बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं इसमें तुम्हारा पूरा हेल्प करूंगा, आखिर वह मेरा भी तो फ्रेंड है। और पिछले कुछ समय में हॉल ऑफ सोल ने पिल टावर के काफी सारे अल्केमिस्टों को पकड़ लिया है, जिस वजह से पिल टावर के काफी सारे एल्डर भी अब हॉल ऑफ सोल के खिलाफ हो गए हैं, और मुझे यकीन है वह सभी तुम्हारा इसमें पूरा साथ देंगे। जिस पर जियाओ यान मास्टर जुआन कोंग जी को इसके लिए थैंक यू बोलता है। तो मास्टर जुआन कोंग जी बोलते हैं, तुम याओ लाओ के डिसिपल हो तो मेरे भी तो डिसिपल हुए ना, इसलिए थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर जियाओ यान अपने मन में ही सोचता है, मास्टर जुआन कोंग जी, फेंग जूजे और मास्टर याओ लाओ सिर्फ एक जैसे दिखते ही नहीं बल्कि इनकी सोच भी एक जैसी है। और तभी वहाँ पर मिस काओ यिंग, डेन चेन और एक पर्सन आ जाता है। मास्टर जियाओ कोंग जी उन्हें देखकर बोलते हैं, फाइनली तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो। इसके बाद वह जियाओ यान को इन सबसे इंट्रोडक्शन कराते हुए बोलते हैं, यह दोनों मिस काओ यिंग और डेन चेन है, जिनसे तुम ऑलरेडी असेसमेंट टेस्ट में मिल चुके हो, और यह सोंग किंग है, पिल टावर के फर्स्ट एल्डर का डिसिपल है। सोंग किंग जियाओ यान से मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है, ब्रदर जियाओ यान, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, मिस काओ यिंग ने भी मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया। जिस पर मिस काओ यिंग बोलती है, सोंग किंग पिल टावर का एक एल्केमी जीनियस है, यह भी मेरी तरह पिल टावर के सबसे यंगेस्ट एल्डर में से एक है। और फिर मास्टर जुआन कोंग जी बोलते हैं, जबकि तुम अब सब एक दूसरे को जानते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाने का असली कारण बताता हूँ। जैसा कि तुमने सुना ही होगा कि पिल टावर ने 3000 बर्निंग फ्लेम को कैद करके रखा है, जिसने इतने सालों के दौरान अपनी खुद की इंटेलिजेंस को बना लिया है, मतलब कि वह भी अब इंसानों की तरह सोच समझ सकती है। और इतने सालों से कैद होने के कारण 3000 बर्निंग फ्लेम ने तारों से काफी ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब किया है, जिस वजह से अब उसकी पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और अब पिल टावर के लिए भी उसे रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अगर वह बाहर आ गई तो यह पूरा पिल सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पिल गैदरिंग कंपटीशन बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, और इस बार 3000 बर्निंग फ्लेम ने काफी सारे क्लैंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, जिसमें हॉल ऑफ सोल भी शामिल है। अगर उन्हें 3000 बर्निंग फ्लेम मिल गया तो यह काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जिस पर मिस काओ यिंग बोलती है, अगर ऐसा है तो पिल टावर को भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा, और फिर हॉल ऑफ सोल के लिए लोगों के सोल को लेना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो जियाओ यान बोलता है, अगर 3000 बर्निंग फ्लेम इतना ही ज्यादा डेंजरस है तो उसे डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर देते। तो मास्टर जुआन कोंग जी बोलते हैं, इतनी ज्यादा समय से स्टार्स की पावर को एब्जॉर्ब करने के कारण 3000 बर्निंग फ्लेम ऑलमोस्ट इनडिस्ट्रक्टिबल हो गई है, और अगर यह 3000 बर्निंग फ्लेम हॉल ऑफ सोल के हाथ में लग जाएगी तो यह काफी ज्यादा खतरनाक होगा, और इसी वजह से मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है। और फिर मास्टर जुआन कोंग जी इन सबसे बोलते हैं, तुम सभी इस साल के सबसे आउटस्टैंडिंग डिसिपल्स हो, तुम्हें इस पिल गैदरिंग कंपटीशन को किसी भी हाल में जीतना होगा और हॉल ऑफ सोल को 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने से रोकना होगा। जिस पर मिस काओ यिंग, डेन चेन और सोंग किंग बोलते हैं, हम सब पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीतने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। जियाओ यान भी बोलता है, सीनियर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हॉल ऑफ सोल मेरा भी एनिमी है, इसीलिए अगर वह लोग मेरे हाथ लग गए तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर मास्टर जुआन कोंग जी बोलते हैं, तुम सब अब जा सकते हो, जाओ जाकर पिल गैदरिंग कंपटीशन के लिए तैयारी करो। तो जियाओ यान भी वहाँ से जाने लगता है। तभी मास्टर जुआन कोंग जी जियाओ यान को एक स्क्रॉल देते हैं,
जिसे देख जियाओयान काफी खुश होता है और बोलता है, सीनियर, यह तो मिस काओ यिंग का सोल टेक्निक है। तो मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं, मैंने काओ यिंग से सुना है कि तुम्हें इस सोल टेक्निक में काफी इंटरेस्ट है, इसीलिए तुम इसे रख लो और अच्छे से प्रैक्टिस करना। यह पहली सोल टेक्निक थी जिसे मैंने सीखा था, जो कि मुझे याओ लाओ ने गिफ्ट के तौर पर दिया था, और अब मैं इससे उसके ओनर को वापस दे रहा हूँ। तो जियाओयान मास्टर जुआन कोंगजी को थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ मास्टर जुआन कोंगजी मास्टर याओ लाओ को याद करने लगते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के लिए पूरे दुर्की कॉन्टिनेंट से काफी सारे जीनियस आए हुए थे, और फिर हमें जियाओयान को दिखाया जाता है, जहाँ वह इन सभी लोगों को देख रहा था और बोलता है, मास्टर याओ लाओ ने अपने टाइम पर इस पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन को जीता था और वह पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के चैंपियन थे। मैं उनका डिसिपल इस पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन को जीत कर उनके रेपुटेशन को और ज्यादा बढ़ाऊंगा। और फिर वहाँ पर मास्टर जुआन कोंगजी आ जाते हैं, जहाँ उनके साथ 2 एल्डर भी मौजूद थे, जिनमें से एक एल्डर का नाम तियान लेई और दूसरे एल्डर का नाम जुआन येई था। जियाओयान उन्हें देखकर सोचता है, जरूर यह दोनों एल्डर्स भी मास्टर जुआन कोंगजी की तरह पिल टावर के काफी पावरफुल एल्डर होंगे। और तभी मास्टर जुआन कोंगजी के साथ मौजूद एल्डर तियान लेई बोलते हैं, इस बार तो पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के लिए काफी सारे लोग आए हैं, क्या यह सभी पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं? जिस पर उनके साथ मौजूद एल्डर जुआन येई बोलते हैं, मुझे खुशी होगी अगर इनमें से आधे लोगों ने भी सिलेक्शन प्रोसेस को पास कर लिया। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तो मास्टर जुआन कोंगजी बताते हैं, आप सभी को पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने से पहले 2 सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। अगर आपने उसे सक्सेसफुली पास कर लिया तो आप पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और फिर मास्टर जुआन कोंगजी वहाँ पर एक स्पेस पोर्टल बना देते हैं और बोलते हैं, इसके अंदर जो जगह है वहाँ चारों तरफ फॉग है और काफी सारे सोल बीस्ट हैं, साथ ही वहाँ पर सारे ट्रेजर्स भी हैं। उसके बाद मास्टर जुआन कोंगजी उस सिलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। तो सभी लोग उसके अंदर जाने लगते हैं और फिर हमें मास्टर जुआन कोंगजी के साथ मौजूद एल्डर को दिखाया जाता है, जहां एल्डर तियान लेई सभी को बोल रहे थे, इस बार तो 10,000 मेडिकल सेक्ट ने भी पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, यह तो सच में काफी सरप्राइजिंग बात है। तो उनके साथ मौजूद एल्डर जुआन येई बोलती है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम ने इस बार काफी सारे लोगों के अटेंशन को अट्रैक्ट किया है, अब बस देखना यह है कि फाइनल में कौन पहुंचेगा। तभी मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं, इस साल काफी सारे आउटस्टैंडिंग डिसिपल्स पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के लिए आए हुए हैं, लेकिन मैं याओ लाओ के डिसिपल जियाओयान की परफॉर्मेंस को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। जिस पर मास्टर जुआन कोंगजी के साथ मौजूद एल्डर तियान लेई एल्डर जुआन येई की ओर देखने लगते हैं। तो एल्डर जुआन येई बोलती हैं, आखिर तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो? मेरा याओ लाओ और उसके डिसिपल के साथ कोई लेना देना नहीं है। और गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि यही हमारे मास्टर याओ लाओ की जीएफ यानी कि गर्लफ्रेंड है। आप लोग कमेंट में बताना मास्टर याओ लाओ की पसंद कैसी है। और फिर मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं, जियाओयान ने जैसा मुझे बताया उसके हिसाब से याओ लाओ को हॉल ऑफ सोल ने पकड़ लिया है और उसकी हालत अभी के लिए काफी खराब है। जिस पर एल्डर जुआन येई गुस्सा होते हुए बोलती हैं, आखिर उसे ऐसा करने के लिए किसने बोला था? उसे पता था हॉल ऑफ सोल की नजर उसके ऊपर है, लेकिन फिर भी वह इतना ज्यादा केयरलेस था, वह इसी चीज को डिजर्व करता है। तो मास्टर जुआन कोंगजी बोलती हैं, इतना काफी है, तुम्हें यह जताने की जरूरत नहीं कि तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है। इवन कि इतने सालों में उसकी कोई न्यूज नहीं मिली, लेकिन फिर भी तुमने उसके बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा इंक्वायरी की है। जिस पर वह जुआन येई बोलती है, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, चाहे वह मर ही क्यों ना जाए। और फिर मास्टर जुआन किंगजी बोलते हैं, हॉल ऑफ सोल ने काफी सारे एनिमीज को बनाया है, पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के एंड होने के बाद हमें उन्हें इकट्ठा करना है, वो सब हमारी जरूर हेल्प कर सकते हैं। बस अब इंतजार है कि पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन बिना किसी प्रॉब्लम के एंड हो जाए। इसके बाद हमें स्पेस पोर्टल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काफी सारे लोगों की हालत खराब थी। जियाओयान उस जगह को देखकर बोलता है, यहाँ पर मौजूद फॉग काफी ज्यादा डेंस है, यह किसी के भी स्पिरिचुअल प्रेशर को पूरी तरह से सप्रेस कर सकता है, मुझे बस इस जगह को थोड़ा सा समझने की जरूरत है और फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और तभी वहाँ पर मास्टर याओ लाओ को दिखाया जाता है, जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और वह जियाओयान को हेल्प के लिए बुला रहे थे। जियाओयान मास्टर याओ लाओ को यहाँ पर देखकर काफी हैरान होता है और बोलता है, मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हो? और तभी हम लोग देखते हैं जियाओयान की आंखें रेड कलर में ग्लो करने लगती है, जिस पर मास्टर याओ लाओ हंसने लगते हैं और तभी कोई जियाओयान को एक पत्थर से हिट करता है और वह समझ जाता है कि यह सब बस एक इल्यूजन है। दूसरी तरफ वह इल्यूजन वाले मास्टर याओ लाओ जियाओयान से बोल रहे थे, जियाओयान यह काफी ज्यादा पेनफुल है, मुझे यहाँ से निकालो। आखिर तुम कैसे स्टूडेंट हो जो अपने टीचर को नहीं बचा रहे हो? तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो। इधर हम लोग जियाओयान को देखते हैं, जिसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जियाओयान बोलता है, मास्टर यह आप नहीं हो, यह बस एक इल्यूजन है, लेकिन मैं फिर भी इस इल्यूजन के लिए थैंकफुल हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मुझे आपका चेहरा वापस देखने को मिला। और आप चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्द आपको और फादर को बचाने के लिए आऊंगा, बस आप मेरा इंतजार करो। और तभी हम लोग देखते हैं कोई जियाओयान के ऊपर अपना हाथ रखता है और इसी के साथ
साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में जियाओ यान मिलेगा जी यान से और उसकी एक बार फिर से फाइट होगी प्रोटेक्टर मू के साथ। इतना ही नहीं बल्कि नेक्स्ट एपिसोड में जियाओ यान प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के यंग मास्टर चेंजियान का भी खेल खत्म कर देगा। इसीलिए जल्दी जल्दी लाइक कर दो गाइस अगले एपिसोड के लिए। साथ ही कमेंट करके बताओ आपको मास्टर याओ लाओ की पसंद यानी उनकी गर्लफ्रेंड कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।